दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बचपन से अब तक मैंने कहानी सुनी लगातार और कम से कम सैकड़ों बार सुनी, लेकिन कभी भी मुझे उस कहानी के ऊपर यकीन नहीं हुआ। और उसी कहानी से प्रेरित होकर न मैंने एक मतलब वैसी मिलती-जुलती कहानी मैंने एक और अपनी आँखों के सामने से देखी, लेकिन मुझे उसके ऊपर भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब जो 3-4 दिन पहले एक घटना घटित हुई है, उससे मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि हाँ, इस तरह का हो सकता है और ये जो कहानियाँ सुनी है या फिर एक और जिस वारदात के ऊपर मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, वो भी वास्तव में हुई होगी। तो ख़ैर चलिए दोस्तों, वो क्या वारदात थी, कैसे और कैसे मुझे इसके ऊपर यकीन आया, मैं आज आपको सारा सब कुछ बताऊँगा। तो पहले मैं बताना चाह रहा हूँ वो कहानी। वो कहानी दोस्तों श्रवण कुमार की थी। श्रवण को सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार जैसा बेटा अपने माँ-बाप का जो भगत था, बेटा था, उस जैसा आज तक कोई भी नहीं हुआ। और वो अपने माँ-बाप जो अंधे थे दोनों, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए अपने कंधे पे वो बहंगी में बैठा के ना तीर्थ यात्रा करवाई थी उसने। तो दोस्तों जब श्रवण कुमार दिल्ली के आस-पास पहुँचा, ये बचपन से जो सुनता आ रहा हूँ दोस्तों, ये वो कहानी है। तो जब वो दिल्ली के आस-पास पहुँचा तो अचानक श्रवण कुमार के मन में ख़्याल आया कि मैं इन दोनों बूढ़े-बूढ़ियों को अपने कंधे के ऊपर लटका रहा हूँ, इतना ज़्यादा वज़न है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, इन्होंने क्या दिया मेरे को? तो उन्होंने अपने माँ-बाप को कहा कि आप लोग मेरे कंधे पे बैठते हो ना, अगर किसी और चीज़ के ऊपर बैठ के जाते तो आपको किराया देना पड़ता, इसलिए मुझे भी किराया दो। तो उसकी माँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका पिताजी था वो समझदार था, तो उसने कहा कि बेटा हम कहाँ हैं? तो उसने बताया कि हम दिल्ली के इस एरिया के आस-पास हैं। तो उसने कहा ठीक है बेटा, किराया दे देंगे तेरे को, थोड़ा आगे चलो। तो वो दोस्तों आगे चला गया और उस एरिया से आगे चला गया। जहाँ वो था उससे मतलब कुछ किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर आगे चला गया। तो फिर उसके पिताजी ने कहा, "हाँ बेटा, कहाँ आ गए?" तो श्रवण कुमार ने कहा, "पिताजी हम यहाँ आ गए।" तो वो उस एरिया से निकल चुके थे, तो उसके पिताजी ने कहा, "हाँ बेटा, कितना किराया चाहिए?" तो एकदम उसको झटका लगा, श्रवण कुमार को बोला, "अरे! किस चीज़ का किराया पिताजी? कमाल आप मेरे माँ-बाप, हम आप लोगों से किराया लूँगा क्या?" तो वो समझ गया। लेकिन अचानक श्रवण कुमार को एकदम ये आत्मग्लानि हुई कि अपने माँ-बाप से किराया ले कैसे लिया? उन्हीं की तो जन्म दिया हुआ उनको और वो आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे अंदर ये विचार कैसे आए? तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ये ज़मीन का असर है। जिस ज़मीन पे उस टाइम तुम थे, उस ज़मीन का ही एक ऐसा ये है कि उसमें कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सिर्फ़ पैसे-पैसे के लोग हैं। अब पता नहीं दोस्तों ये कहानी सच है या झूठ है, मैं इसके ऊपर तो नहीं जाता। लेकिन दोस्तों एक परिवार था, मैं जानता हूँ उस परिवार को, उस गाँव को मैं ना परिवार का नाम डिस्क्लोज़ करूँगा, ना गाँव का नाम डिस्क्लोज़ करूँगा। तो उसमें एक लड़का था, कोई उम्र होगी 25-26 साल की। तो वो लड़का था मतलब जॉब कहीं मिली नहीं, ज़मीन इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वो भैंसों को ले जाकर ना वो खिला-पिला के जिसको पाड़ी बोलते हैं ना, वो पाड़ी था। तो वैसे लड़के के साथ कौन अपनी लड़की की मैरिज करेगा, तो अनमैरिड रहेगा। हाँ, लेकिन दोस्तों अब अनमैरिड था, पाड़ी था, तो मैरिज हुई नहीं। तो पता नहीं उसकी क्या शारीरिक इच्छा या क्या वो हुआ कि उसने और कुछ तो नहीं अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। जी, सगी माँ का। और उसने उसको ये कह दिया सीधा ही कि मेरे साथ संबंध बढ़ाओ। तो एकदम उसकी माँ हैरान रह गई कि ये कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे एकदम से अचानक से कैसे? लेकिन तब तो वो सँभली और उसने होश आया तो उसने देखा कि तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तेरी तो इज़्ज़त का खतरा हो जाएगा। तो वो जो उसकी माँ थी वो थोड़ा शरीर से हष्ट-पुष्ट थी। तो उसने घुमा के एक मारा उसको थप्पड़ और वो उसका थोड़ा हाथ ढीला हुआ था, अचानक से हाथ को छुड़ाकर वो पड़ोसियों के घर भाग गई और उसने अपने भाइयों को बुलाया और उस लड़के की ऐसी ठुकाई की कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों मुझे इस चीज़ के ऊपर भी यकीन नहीं हुआ कि कोई कैसा अपनी माँ के साथ भी इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी 5-7 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है कि मैं खुद हैरान हूँ कि इस देश को आखिर हो क्या गया है। कत्ल की, बलात्कार की, बच्चियों के साथ बलात्कार की और मर्डर की और इस तरह के तेज़ाब फेंकना, इस तरह के अपराध हम रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जी दुखी होता है, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते। लेकिन ख़ैर दुर्घटना या घटनाएँ हैं, ये इस तरह की रोज़ाना होती रहती है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये अजीब-सी है कि आज तक मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे हो कैसे सकता है। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको ये क मामला क्या है। मामला दोस्तों दिल्ली का है, दिल्ली का एक एरिया हौज खास उसका है। तो उसमें एक गवर्नमेंट रिटायर्ड अधिकारी थे, मतलब ऑफिसर थे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो रिटायर हो गए लेकिन
रिटायर होने के बाद वो और उसकी पत्नी, दो उसके लड़के थे, दो उसकी लड़की, वो रहा करते। लेकिन उसकी लड़कियां और जो बड़ा लड़का था वो तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका जो छोटा लड़का था ना, वो शराब पी के ना आए दिन उनके साथ गाली गलौज करता, उनको बुरा भला कहता, एक आधी बार हाथ भी उठा देता। तो वो बहुत ही परेशान थे इस चीज से कि क्या करें, कैसे करें। तो लास्ट में उस जो रिटायर्ड अधिकारी था, उसने कहा कि पता नहीं जिंदगी में क्या हो, कैसे चलो एक हज की यात्रा तो कर ही लेते हैं। अपनी मिसेज को बोला तो वो भी मान गई, वो हज की यात्रा पे चले गए, परमिशन वगैरह जो भी लेके ना वो चले गए। लड़के को पता चला तो उसने फोन किया पीछे से कि तुम लोग क्यों गए मेरे से पूछे बगैर हज पे, तो वापिस आओ। तो उन्होंने वापिस आने से मना कर दिया। और ये बात है दोस्तों 25 जुलाई की, पिछले महीने की। तो वो आने से उन्होंने मना कर दिया, और वो अपनी उन्होंने हज की यात्रा पूरी की, और वहां से 1 अगस्त को वो वापस आए इंडिया के अंदर हज यात्रा पूरी करके। तो जब वो वापस आए, घर पहुंचे, तो उस लड़के ने फिर वही उनके साथ गाली गलौज करना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, और अपनी माँ के करेक्टर के ऊपर उंगली उठाना। और उसकी माँ की उम्र थी दोस्तों 69-70 साल की। और वो जो रिटायर्ड अधिकारी था वो भी 70 से क्रॉस तो हो ही चुका था, यानी बुजुर्ग आदमी थे। शरीर में इतनी ज्यादा तो ताकत थी नहीं। और वो जो लड़का था, उसका छोटा लड़का था, उसकी भी जो एज थी वो लगभग 38-39 साल की थी। वो भी शायद अनमेरिड था। तो वो मतलब माँ बाप को तंग करने लगा, तो उसकी माँ ने सोचा कि इससे अच्छा है बड़े लड़के के पास चली जा। तो वो अपने बड़े लड़के के पास चलेगी 1 अगस्त को, इसी महीने की 1 अगस्त को। तो वो वहाँ 10 दिन रुकी। तो उसने सोचा कि अब माहौल ठीक हो गया होगा, अब लड़का बेटा उसकी कौन तो रोटी पोगा, कौन क्या करेगा, और मैंने ही देखना है। तो वो 11 तारीख को, यानी इसी 11 अगस्त को वो वापिस आ गई। तो जैसे ही वो वापिस आई, लड़के को पता चला उसका फिर वही व्यवहार है कि तू करेक्टरलेस है, तू गंदी है, तू ये है, इस तरह के शब्द बोलने लगा। और सारी रात लड़ता रहा। तो अचानक रात के 2-3 बजे उसने, लड़के ने कहा कि मुझे तेरे से अकेले में बात करने, चल कमरे के अंदर। अपनी माँ को कहा उस लड़के ने। उसी लड़के का नाम था मोहम्मद फिरोज, यानी उर्फ सोहेल, यानी सोहेल कहा करते उसको। तो सोहेल ने अपनी माँ को कहा कि चल मुझे अकेले में बात करने, कमरे में चल। तो उसके पिताजी ने कहा कि भाई अकेले में क्या बात करनी है, मैं तो हूँ, कर ले बात। और आला उसकी जो बहन थी वो भी वहीं पर थी, उसने भी कहा कि अकेले में क्या बात करनी। बोला नहीं, मुझे कुछ बात करनी, तुम लोग बैठो। उसने अपने बहन को और अपने पिताजी को धमका दिया, और वो हाथ पकड़ के अपनी माँ को लेके अलग कमरे में। तो वहां पर भी वो गालियां देने लगे, तूने ऐसा क्यों किया, वैसे वो किया, क्यों गई वहां पर, मैंने मना किया था। और उसको गंदी गंदी गालियां देने लगा। फिर उसने निकाली चाकू, कि बोला अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा। अब वो डर गई बेचारी, 70 साल की उम्र थी, क्या करती। तो बोला अगर बचना चाह रही है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर। अब एक तो बुजुर्ग और 70 साल की उम्र, उसके लड़के की जो हरकतें थी, क्रिमिनल टाइप का वो लड़का था, हाथ में चाकू था। तो उसने सोचा कि अभी तेरे को मारेगा। तो उसने कहा क्या करना है। तो उससे लड़के ने कहा अपनी माँ को कपड़े निकाल। अब पहले तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने जबरदस्ती उस लड़के ने उसके कपड़े निकाल दिए, और उसके साथ कर दिया रेप। जी हाँ, अपनी सगी माँ के साथ। और रेप करके ने वो निकल गया। अब माँ को ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या तेरे साथ, कि उसी का बेटा जिसको उसने 9 महीने तक कोख में रखा, जिसको उसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक उसको पहुंचाया, लेकिन वही उसके साथ ऐसा कर क्या सकता है। तो कुछ तो समाज की इज्जत की चिंता के बाहर कहेगी तो मेरी अपनी इज्जत खराब होगी, परिवार की इज्जत खराब होगी। तो वो किसी को नहीं बता पाई। खैर चुपचाप वो पड़ी रही कमरे में। कुछ देर बाद वो चला गया, उसका लड़का सोहेल बाहर चला गया। तो घंटे आधे घंटे बाद वो आई होगी, और गुमसुम बिल्कुल चुप। तो किसी को भी नहीं बताया, न अपने पति को कुछ बताया, न अपनी लड़की को कुछ बताया। लेकिन 3 दिन के बाद दोस्तों वो सोहेल था ना, वो फिर वापस आया। यानी 14 अगस्त को, इसी 14 अगस्त को, आज 19-20 अगस्त हो गई। तो लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इस चीज को। तो वो वापस आया, और उसने फिर रात को 2-2:30 बजे अपनी माँ को पकड़ के कमरे में लेके गया, और उसके साथ फिर रेप किया। लेकिन अब की बार उसकी माँ टूट गई, और वो उसने हिम्मत करके अपनी बेटी को बता दी ये बात। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जब दोबारा किया है तो तीसरी बार चौथी बार इस तरह सिलसिला चलता ही रहेगा। इससे अच्छा जलालत की जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मरने से पहले उसने ये सोचा कि अपनी बेटी को तो मैं बता ही दूं। तो उसकी बेटी को गुस्सा आया, और उसने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन में। तो पहले तो उसकी माँ ने मना की, हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो लड़का था, वो क्रिमिनल था। अगर पुलिस में जाएंगे, पुलिस पता नहीं, आजकल पुलिस ऐसे ही किसी ध्यान देती नहीं, छोटी मोटी बातों पे कौन मरता है कौन जीता है, इसकी परवाह कम ही करती है पुलिस। लेकिन फिर भी उसकी लड़की ने कहा नहीं, चलो हिम्मत सी करके ना वो चले गए हौज खास थाने के अंदर। और हौज खास थाने में जाकर उन्होंने बात की। तो शायद वहाँ कोई जो एस एस होता शायद भला आदमी होगा।
तो उसने उनकी रिपोर्ट दर्ज की और उस लड़के को अरेस्ट भी कर लिया और आज वो जेल के अंदर है दोस्तों। अभी कोर्ट में तो पेश किया नहीं है शायद, या पता नहीं कदे, लेकिन ये हौज खास थाने की घटना है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर रिश्ता बचा कौन सा। एक लड़का, यंग लड़का, 38-39 साल की उसकी उम्र थी, जब वो अपनी माँ के का ही रेप कर सकता है तो और इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा। क्या समाज के अंदर इतनी जलालत आ चुकी है, इतना गिरावट आ चुकी है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बख्शते, अपनी माँ को नहीं बख्शते, अपनी बहनों को नहीं बख्शते, अपनी बेटियों को नहीं बख्शते, तो क्या इस देश में रहने लायक है दोस्तों माहौल। ये मैं कई उस जिस दिन से ये कल परसों मैंने ये घटना सुनी थी, उस दिन से लेकर आज तक ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि आखिर हमारे समाज का इतना पतन हो कैसे गया कि किसी भी रिश्ते की शर्म नहीं रही। अब माँ का तो एक ऐसा रिश्ता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, और उस सोहेल ने अपनी माँ के साथ 2 बार रेप किया, और वो अगर थाने में नहीं उसकी लड़की लेके जाती तो ये सिलसिला कंटिन्यू होता। तब ये सोचिए एक 70 साल की औरत, क्या उसके ऊपर बीती होगी, क्या उसके दिमाग में कितना दर्द हुआ होगा, कैसे उसकी आत्मा को ये बोझ, सारी उम्र जितने भी दिन वो जिंदा रहेगी कैसे इस बोझ को लेकर जिंदा रहेगी। तो दोस्तों आज के दिन हमारे देश का जो समाज है ना, इतना पतित हो चुका है, इतना गिर चुका है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे रहें, किसके साथ रहें, कौन से समाज में रहें, किस समाज को अपना माने, किस कौन से देश को अपना माने, कौन सी स्टेट को अपना माने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बड़ी दुख कहानी है। कल परसों से जैसे मुझे सुनी, मैं एक पहले तो ये सोच रहा था कि इस कहानी को ना बताऊं, लेकिन घटना ही ऐसी थी कि ऐसे ऐसे इस देश के अंदर ऐसे कार्य होने लग रहे हैं, काम होने लग रहे हैं, गंदे काम होने लग रहे हैं। तो रहने का बिल्कुल भी ये नहीं कि ऐसे देश में रहा जाए दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी कहना ठीक है, मेरी वीडियो ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।